नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, आज की इस वंडरफुल वीडियो के अंदर एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, कल हमारा समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है और ये सिस्टम के अंदर 1 फरवरी 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्लान से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मंथ की क्लोजिंग हमारी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी और फरवरी मंथ के अंदर हमारी टीम के अंदर बिजनेस कैसा होगा, हमारी टीम के लीडर्स के टाइटल कैसे डिसाइड होंगे और उनको बेनिफिट कौन कौन से मिलेंगे न्यू प्लान के अंतर्गत, वो सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर समझने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब लोगों को मुबारक हो कि समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है और कंपनी इसके अंदर बेहतरीन फीचर जो है वो ऐड करके हमारे लिए लाई है। अभी अगर हम बात करें कि हम जनवरी की क्लोजिंग कौन सी 3 बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए करें ताकि फरवरी मंथ के अंदर हम इस प्लान का मैक्सिमम बेनिफिट ले लें, उसके अंदर सबसे पहली बात है दोस्तों, वो है हमारे टाइटल का डिसाइड करना। और ये टाइटल की डिसाइडमेंट जो है दोस्तों, ये होगी हमारे एक्यूमुलेशन प्लान के तहत। दोस्तों, एक्यूमुलेशन प्लान की रिक्वायरमेंट काफ़ी लंबे टाइम से थी। जैसे कि अप्रैल 2022 से हमारा एसएमजीपी लॉन्च हुआ था, उसके बाद से एक्यूमुलेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उसी के बाद से हर लीडर की रिक्वायरमेंट थी, हर लीडर की ये खास फरमाइश थी कि एक्यूमुलेशन को जो है वो दोबारा लॉन्च किया जाए। तो कंपनी ने एक्यूमुलेशन लॉन्च कर दिया है और अभी हमारा 7 से 16% का जो एक्यूमुलेटिव स्लाइड्स हैं वो आपको साइड में स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको दिख जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन काम कैसे करेगा। अब फ्रेंड्स, आपका टाइटल डिसाइड कैसे होगा 1 फरवरी को। दोस्तों, मई 2015 के बाद जो लोग मोदी केयर के अंदर एसोसिएट हुए हैं या फिर वो लोग एसोसिएट तो पहले से ही थे, लेकिन उन लोगों का बिजनेस जो है वो काउंट होगा मई 2015 के बाद। आपने मई 2015 के बाद मोदी केयर में जितनी भी परचेज की है वो सारी परचेज को काउंट किया जाएगा और इस सारी परचेज को काउंट करने के बाद में अभी करंट हमारा जो एक्यूमुलेशन का पीपीटी है जिसके अंदर स्लैब्स बने हुए हैं, जैसा कि 7% का स्लैब है, 10% का स्लैब है, 13% का स्लैब है, 15% का स्लैब है, 16% का स्लैब है और इसके अंदर क्राइटेरिया भी है कि 1 से 300 में आपको 7% मिलेगा। जो स्लैब्स बने हुए हैं आपका जो मई 2015 के बाद में और जनवरी 2023 तक टोटल पीवी जितना भी आपका आज तक हुआ है उस सारे पीवी को कैलकुलेट करके जिस स्लैब के अंदर आपका आंकड़ा सेट बैठेगा वो फरवरी 1 तारीख को आपका टाइटल होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि पिछले 5 महीने से आप 100 पीवी अपना सेल्फ का कर रहे हैं, आपका सेल्फ परचेज, तो आपको 5% का कैशबैक मिल रहा है। लेकिन अब इसकी टाइटल की क्वालिफिकेशन में बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा एक्यूमुलेशन का। आपने 5 महीने में 100 पीवी किए तो टोटल आपका 500 पीवी हो जाता है और 300 पीवी से ऊपर होते ही आपका कैशबैक दोस्तों 10% का हो जाता है। तो यानी कि पुराने प्लान में जो भी चल रहा है उसके अंदर आपको 5% का बेनिफिट होगा और अभी जो नया प्लान 1 फरवरी को लॉन्च होगा वही सेम काम करने से आपको 10% का बेनिफिट होगा, यानी कि डबल कैशबैक आपको मिलेगा। तो ऐसे आपको अपनी टीम के अंदर सबसे पहले अपना पीवी चेक करना है अगर आपने आज तक डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया है तो, और अगर आपकी टीम के अंदर ऐसे लीडर्स हैं जिन लोगों ने शुरुआत में परचेजिंग की थी, बीच में कभी की कभी नहीं की, तो उन लोगों का मई 2015 के बाद का टोटल पीवी आपको चेक करना है। और टोटल पीवी को चेक करने का दोस्तों जो प्रोसेस है उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके www.modicare.com आपको लॉगिन करना है अपने एमसी और पासवर्ड के साथ में। इसके बाद आपको रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स के ऑप्शन के बाद आपको बिजनेस स्टेटस आपको वहां पे दिखेगा, वहां पे जाके आपको एमसीए नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आप सेल्फ का करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपका दिख जाएगा और अगर किसी डाउनलाइन का सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको डाउनलाइन का एमसीए नंबर डालना पड़ेगा। मार्च 2022 तक का एक्यूमुलेटिव पीवी आपको एक साथ दिख जाएगा और अप्रैल 2022 से लेके टिल जनवरी 2023 तक का पीवी आपको मंथ वाइज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लान चेंज हो गया था तो एक्यूमुलेशन का जो पीवी है वो मार्च 2022 टिल तक आपको मार्च से पहले का जितना भी पीवी उन्होंने किया था वो सारा एक साथ दिख जाएगा
और अप्रैल के बाद से लेके जनवरी 2023 तक का पीवी आपको 1 बाय 1 जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे आप अपनी टीम के लोगों का पीवी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस है दोस्तों एक्यूमुलेशन का। अब इस एक्यूमुलेशन के अंदर अगर आपको टाइटल को जंप करवाना है, सिंपल एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई पर्सन 13% के लिए एलिजिबल है और उसके 100 पीवी अभी शॉर्ट हैं, तो इस टाइम में हमें इन 3 से 4 दिनों के अंदर जो हमारी क्लोजिंग है इसके अंदर आपको उनके 100 पीवी की परचेज कराने में उसकी हेल्प करनी है। और इसमें आपकी मदद करने के लिए कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों एक्स्ट्रा पीवी धमाका। आज से वो एप्लीकेबल है, 26 तारीख से लेके 29 तारीख जो है वो एक्स्ट्रा पीवी की डेट रहेगी। एक्स्ट्रा पीवी के अंदर 2 स्लैब है। सबसे पहली स्लैब है कि अगर आपने जनवरी मंथ में ही ज्वाइन किया है तो अगर आप 100 पीवी की परचेज करेंगे तो उसमें आपको 150 का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 50% एक्स्ट्रा पीवी। और अगर आप 31 दिसंबर से पहले के ज्वाइनी है तो आपको 25% एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर आप 100 पीवी की शॉपिंग करते हैं तो उसकी जगह पे आपको 125 पीवी का बेनिफिट मिलेगा। सो दोस्तों, जिन लोगों के टाइटल शॉर्ट हैं एक्यूमुलेशन के अकॉर्डिंग, उन लोगों को एक्स्ट्रा पीवी के अंदर कम पैसा लगा के और ज्यादा पीवी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सबसे पहले तो हमें रिपोर्ट चेक करनी है और दूसरी बात उन लोगों को टाइटल एलिजिबिलिटी के लिए शॉपिंग करानी है। तो इस तरीके से मेरी टीम के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का टाइटल आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करूंगा, सबसे पहला काम। इसके बाद दोस्तों दूसरी एलिजिबिलिटी है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल की। यहां पे बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो मोदी केयर ने दी है। 2 बातें यहां पे समझने की जरूरत है। मार्च 2022 से पहले, यानी कि जब हमारा एसएमजीपी लॉन्च हुआ था, टिल मार्च 2022 तक जो लोग एससीडी लेवल क्वालिफाई करके कार फंड के लिए एलिजिबल थे, उन लोगों को दोबारा से 1 फरवरी से दोस्तों कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा, अगर वो अपना मिनिमम टाइटल जो है वो एसडी एंड अबो को क्वालिफाई करते हैं तो। सिंपल, अगर मान लीजिए अप्रैल 2022 में हमारा एसएमजीपी लॉन्च हुआ था, उससे पहले जिन लोगों को कार फंड आ रहा था, कार फंड के लिए एलिजिबिलिटी हमारी होती है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल को 3 महीने लगातार मेंटेन करना होता है, और उसके बाद अगर आप एसडी भी मेंटेन करते हैं तो आपको कार फंड मिलता है। लेकिन एसएमजीपी के अंदर टाइटल को मेंटेन करने पे ही कार फंड आपको मिल रहा था, तो वो क्राइटेरिया अब खत्म होके समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 के अंदर आपको वो दोबारा से कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों, जिन लोगों ने अप्रैल 2022 से लेके जनवरी 2023 तक अगर आपने बीच इन सारे के सारे मंथ के अंदर एसईडी लेवल को 3 बार क्वालिफाई कर लिया है, चाहे वो आपने एक साथ किया है या फिर आपने टुकड़ों में भी किया है। मान लीजिए आपने अप्रैल में किया, मई में नहीं किया, फिर जून में किया, फिर जुलाई में नहीं किया, फिर अगस्त में किया, ऐसे अगर आपने 3 महीने क्वालिफाई कर लिए हैं, चाहे एक साथ कर लिए हो या फिर आपने टुकड़ों में कर लिया हो, तो भी आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा फरवरी 2023 से। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक 2 महीने क्वालिफाई किए हैं, अप्रैल 2022 से लेके जनवरी 2023 तक अगर आपने 2 महीने क्वालिफाई किए हैं, तो जनवरी जो है वो आपका तीसरा महीना हो सकता है जिसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि दिसंबर तक अगर आप 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक अगर आपने 2 बार एससीडी लेवल को क्वालिफाई किया है, तो जनवरी 2023 के अंदर आप अपना एससीडी लेवल जरूर क्वालिफाई करिए। यह आपका 3rd क्वालिफाइड मंथ माना जाएगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 1 फरवरी से आप कार फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी वजह से नहीं कर पाएंगे तो फरवरी 2023 से आगे आपको 3 महीने दोबारा लगातार जो है वो एससीडी आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप कार फंड के लिए एलिजिबल होंगे। ये हमारी कार फंड का क्राइटेरिया था। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा होम बोनस। अब होम बोनस के लिए मिनिमम टाइटल की क्वालिफिकेशन थी हमारी कि आपको 3 महीने जो है वो डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई करना है होता है। अगर आप 3 महीने डायमंड क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको अगर एसडी भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको होम बोनस मिलना शुरू हो जाता था। सेम चीज अगर आपने अप्रैल 2022 से पहले होम बोनस के लिए क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी, तो आपको 1 फरवरी 2023 के बाद में होम बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारे टाइटल का नाम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होता था, जिसको चेंज करके एसएमजीपी में डायमंड डायरेक्टर कर दिया गया था। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद में अगर आपने दिसंबर 2022 तक 2 बार डायमंड डायरेक्टर को क्वालिफाई किया है, चाहे आपने एक साथ किया हो चाहे आपने अलग अलग मंथ में किया हो, तो जनवरी 2023 के अंदर आप अपना तीसरा मंथ जो है वो डायमंड के रूप में क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे
देंगे तो आपके 3 महीने जो हैं वो डायमंड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और दोस्तों आपको 1 फरवरी 2023 के बाद में अगर आप डायमंड नहीं भी कर पाते हैं, किसी वजह से आप एसडी करते हैं, ईडी करते हैं, एससीडी करते हैं या प्लेटिनम करते हैं, तो भी आप होम बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जनवरी 2023 की क्लोजिंग को शानदार बनाने के लिए इन 3 बातों की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली है एक्यूमुलेशन, जिसके अंदर मैं मेरे टाइटल को किस तरीके से फरवरी के अंदर देखना चाहता हूं, मेरी टीम के और मेरे खुद के, सबसे पहला चीज। दूसरा, जो लोग कार फंड के लिए एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए जनवरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ है। अगर आपने दिसंबर तक 2 महीने किए हैं तो तीसरा महीना आपका जनवरी होगा, इसको जरूर क्वालिफाई करिए, नहीं तो फरवरी के बाद में दोबारा आपको 3 बार क्वालिफाई करना पड़ेगा। और तीसरा हमारा होम बोनस, अगर आपने दिसंबर तक 2 महीने क्वालिफाई किया है तो आप तीसरा मंथ जो है हमारा जनवरी जो है उसको जरूर क्वालिफाई करिए, जिससे कि आपको फरवरी से होम बोनस जो है मिलना शुरू हो जाए। अगर आप इन 3 चीजों की तरफ ध्यान करेंगे तो फरवरी मंथ के अंदर आपके टाइटल जो हैं वो रिफ्लेक्ट कैसे होंगे ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। और दूसरी चीज, आपकी टीम के अंदर जनवरी की क्लोजिंग को और आप बेटर बना पाएंगे, जिससे कि अच्छा चेक जो है वो आपकी जनवरी की क्लोजिंग से आप फरवरी में ले पाएंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों आपका कोई भी सवाल है तो आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे भी बात कर सकते हैं। और अभी आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर आपको लगातार जो है दोस्तों समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की वीडियो जो है आपको लगातार मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी टीम के लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।